दोस्तों, घर के मंदिर में इन दो मूर्तियों को आमने सामने भूल कर भी ना रखें, वरना घर में इतनी अड़चनें आना शुरू हो जाएंगी कि सब कुछ बर्बाद होने लगेगा। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों सावधान, यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह एक चेतावनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, पैसा आता रहे, तरक्की होती रहे, सफलता मिलती रहे, बीमारी और दूर रुकावटें होती जाए, तो आज यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी वीडियो में पार्ट मिस कर दिया तो फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती है। तो उसका खमियाजा सिर्फ आप नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी भुगतेंगी। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ एक गलती जो आम तौर पर आपने मंदिरों में करते हैं और फिर रोते हैं कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, किसका श्राप लग गया है। क्या पितृदोष है, क्या सूर्य दोष है, क्या ग्रहण लगा है, क्या ग्रह दोष है, क्या वास्तु दोष है। लेकिन असल वजह आपके घर में ही होती है, आपके मंदिरों में ही होती है। आज हम बात करेंगे उन दो मूर्तियों जिन्होंने अगर आप आमने सामने रख दिया तो समझ लीजिए घर में अड़चने, विवाद और बर्बादी ऐसे शुरू होगा कि रोकना नामुमकिन हो जाएगा। यह कोई मान ग्रंथ बात नहीं है। शास्त्रों, वास्तु शास्त्र और बागेश्वर धाम सरकार की अचूक साधनाओं और आधारित रहस्य है, जिससे जानना हर गृहस्थी के लिए अनिवार्य है। तो यह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि कमेंट में जय हनुमान जी, जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो। और हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भी जरूर जय बजरंगबली लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय परंपरा में मंदिर घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ केवल मूर्तियों की पूजा नहीं बल्कि यहाँ भगवान की साक्षात उपस्थिति होती है। लेकिन जब हम उस स्थान पर भी अनुशासन नहीं रखते हैं, मूर्तियों को गलत दिशा में स्थिति में रख देते हैं, तो वही ऊर्जा कल्याणकारी होती है और उल्टी जीवन दशा पर प्रभाव करने लगती है। जीवन दुखों का सैलाब भर जाता है। सबसे बड़ा दोष तब होता है जब हम शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति को आमने सामने रख देते हैं। और ये दोनों देवता अत्यंत शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके स्वरूप और कार्य एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। एक तरफ शिव शांत है, ध्यानमग्न है, समाधि स्थिर है, और वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी अति गतिशील, ऊर्जावान और सेवा भाव में लीन रहते हैं। जब इन दोनों की मूर्तियां आमने सामने आती है तो उनकी ऊर्जाएं टकराती है और घर में शांति का जगह असंतुलन पैदा हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग हमेशा उत्तर दिशा की ओर इस प्रकार स्थापित होना चाहिए कि पूजा करने का मुख्य पूर्व दिशा की ओर हो। वहीं हनुमान जी की मूर्ति को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठाना शुभ माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी दक्षिण मुखी रूप में राक्षसों का नाश करते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों मूर्तियों मंदिरों में इस प्रकार रख दें कि वह आमने सामने हो जाए, तो समझ लीजिए दोनों देवताओं की ऊर्जा घर में अंदर भिड़ने लगेगी, जिसके कारण घर में अक्सर कलेश, बीमारी, व्यापार में नुकसान, पढ़ाई में बाधा, कोर्ट कचहरी के मामले में कभी कभी तो संतान तक की हानि योग्य बन जाते हैं। और खासकर अगर किसी घर में लगातार देवताओं का खर्च बढ़ रहा है, दवाओं का खर्च बढ़ रहा है, परिवार में लोग मानसिक रूप से विचलित हो रहे हैं और किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले अपने घर के मंदिर दिशा में मूर्ति स्थिति जांच लीजिए। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार भी बार बार इस विषय पर सचेत किया है कि लोग अज्ञानता में अपने घरों में ऐसा दोष करते हैं जिनका भाग्य ही उलझ जाता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण जी बताते हैं कि भगवान का अपमान सिर्फ गलत शब्दों या विचारों से नहीं बल्कि उनके मूर्ति स्थिति भी होती है। अगर आप अपने अनजाने में भी शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्तियों आमने सामने रख दिए तो यह किसी यज्ञ के बीच में छेड़ देने जैसा दोष होता है। इससे नाम सिर्फ पूजा निष्फल होती है बल्कि घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होने लगता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें तो रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ी है, हमने रोज़ शिवरात्रि का व्रत रखा है, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसका कारण ही यही होता है, हम मूल गलती तो पहचान ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक गलती की है तो डरिए मत, समाधान भी मैं बताऊंगा। बागेश्वर धाम सरकार के अचूक उपायों के अनुसार सबसे पहले इन मूर्तियों की दिशा ठीक करें। शिवलिंग को मंदिर से अलग स्थान रखें जहां इनकी अन्य देवताओं की सीधी दृष्टि ना हो। हनुमान जी को मंदिर में इस प्रकार रखें कि उनका मुख दक्षिण की ओर हो और किसी भी अन्य मूर्ति की तरफ उनका मुख ना हो। इनके बाद एक विशेष शुद्धिकरण प्रक्रिया करें। घर के मंदिर में गौमूत्र का छिड़काव करें और फिर गंगा